जब पहली बार नितिन गडकरी ने बड़ी सभा में कहा था कि एक दिन आपकी गाड़ी गन्ने के रस, मक्का और कपास से चलेगी, तो सामने बैठे लोगों ने मुंह पर रुमाल रखकर हंसी दबाई थी। लो साहब, आप देश का ट्रांसपोर्ट मंत्री पेट्रोल की जगह गन्ने का जूस बेचेगा। मीम बने, इंटरनेट पर ठहाके लगे और नेताओं ने चुटकी ली कि देश अब सिर्फ भाषणों पर चलेगा। लेकिन गडकरी भी पुरानी मिट्टी के बने हैं। उस वक्त चुपचाप मुस्कुराए और बोले, हंस लीजिए, वक्त आने दीजिए। और आज 10 साल पहले जिस इथेनॉल को 1% मिलाना भी महाभारत लगता था, आज आपकी गाड़ी के टैंक में 20% इथेनॉल चुपचाप तैर रहा है। अमेरिका में 10% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। ब्राजील में 27% 2070 से इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। फ्रांस में 10% स्टैंडर्ड ब्लेंड है, इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। जर्मनी में 10% इथेनॉल डालते हैं पेट्रोल में। स्वीडन में 10% डालते हैं। कनाडा में 5 से 10% है। फिलीपाइंस में 10% है। थाईलैंड में 10% है और जापान में 10% है। वो रुपए जो कल तक खाड़ी देशों के शेखों के जेब में जाते थे, वो कटकर हमारे देश में रुकने लगे। लेकिन असली गेम तो अब शुरू हुआ है गुरु। पेट्रोल में इथेनॉल ठोकने के बाद अब गडकरी और सरकार ने वो दूसरा पासा फेंका है, जिसकी खबर शायद आपको भी नहीं होगी। पेट्रोल का खेल खत्म, अब निशाने पर है आपकी सीएनजी गाड़ी। जी हाँ, अब सरकार आपकी सीएनजी में बायोगैस यानी सीबीजी मिलाने का कानून ले आई है। लेकिन अपनी गाड़ी की टंकी की फिक्र करने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। देखते हैं लाखों लोग, लेकिन जब सब्सक्राइब करने की बारी आती है ना, तो उंगलियां सुस्त पड़ जाती है। अरे भाई, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वह जुड़े, थोड़ा रिश्ता मजबूत बनाते रहे। चलो अब असली मुद्दे पर लौटे हैं। आखिर सीएनजी में बायोगैस मिलाने का यह पूरा ड्रामा है क्या? आप और हम जब सीएनजी पंप की लंबी लाइन में खड़े होते हैं, तो जो गैस पाइप से गाड़ी में जाती है, वो ज्यादातर विदेशों से जहाजों में भरकर आती है, जैसे रूस, कतर, ओमान से। यानी पेट्रोल की तरह सीएनजी के लिए भी हम दूसरे देशों के रेमो करम पर है। और यही पर गडकरी लाते हैं अपना कचरे कंचन वाला फार्मूला। हर साल अक्टूबर आता है और दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो जाती है। टीवी पर वही घिसी-पिटी न्यूज चलने लगती है। पराली जली, दिल्ली बना गैस चैम्बर, किसान परेशान, जनता परेशान और जनता के फेफड़े खराब। सरकार ने कहा, जिस पराली को किसान खेत में फूंक रहा है, जिस गोबर को हम बेकार समझते हैं और जिस गीले कचरे की बदबू से शहर परेशान है, उसी कचरे को बड़े बड़े टैंकों में सड़ाकर बनाओ बायोगैस। और जब उस गैस को फिल्टर किया जाता है तो बनती है सीबीजी यानी कॉम्प्रेस बायोगैस। मजे की बात, इसकी ताकत और क्वालिटी 100% वही है जो आपकी सीएनजी की होती है। अब सरकार का नया फरमान है कि सीएनजी बेचने वाली हर कंपनी को 1% से लेकर 5% तक बायोगैस मिलना ही पड़ेगा। कागजों पर यह कहानी इतनी खूबसूरत लगती है कि लगता है गडकरी जी को सीधा नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए। लेकिन जरा रुकिए, आप जरा उस कड़वे सच पर बात करते हैं जिसे ब्रांडिंग और चमचमाती पीआर रील्स के पीछे छुपा दिया जाता है। पहली मार आपकी जेब और गाड़ी पर। आप जो E20 यानी 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवा रहे हैं, कभी मैकेनिक से पूछिएगा। इथेनॉल की वजह से पुरानी गाड़ियों के फ्यूल पाइप गल रहे हैं, इंजन अंदर से खराब हो रहा है और सबसे बड़ा झटका, गाड़ी का माइलेज 10 से 15% गिर चुका है। तो एवरेज का ही बहुत फर्क पड़ गया है। और 16-17 अगर 16 के 15-16 के करीब अगर दे रही है गाड़ी एवरेज, तो 9-10 की रहेगी, 9-10 की। हाँ, नए पेट्रोल की वजह से भैया फ्यूल टैंक में काई जम जा रही है, उससे गाड़ी हमारी मिसिंग करती है, उससे इंजेक्टर खराब हो रहे हैं और आपका सेंसर खराब हो रहा है। कार्बन जम रहा है, काला काला जम जाता है। यानी पेट्रोल सस्ता हुआ नहीं और माइलेज घटने से आपकी जेब से ज्यादा पैसे निकलने लगा। जनता पूछ रही है कि गडकरी जी ऐसा क्यों?
दूसरा खेल किसानों का नाम, फायदा कारपोरेट्स का। गडकरी साहब मन से कहते हैं कि इथेनॉल से किसान अमीर हो रहा है, लेकिन जरा जमीन पर आइए। 1 लीटर इथेनॉल या चीनी बनाने के लिए हजारों लीटर ग्राउंड वाटर निचोड़ लिया जाता है। यूपी और महाराष्ट्र में गन्ने की खेती ने जमीन का पानी सुखा दिया है, और फायदा किसे मिल रहा है? छोटे किसान को बिल्कुल नहीं। असली मिलाई काट रहे हैं बड़े बड़े शुगर मिल मालिक और डिस्टरी वाले कारपोरेट्स, जिनका सीधा कनेक्शन बड़े नेताओं से और बड़े नेताओं के पार्टियों से है। किसान आज भी अपने बकाये के लिए भटक रहा है। और अब आइए इस नए बायोसीएनजी के दावे पर। साल 2018 में सरकार ने ढोल नगाड़े बजाकर एसीटी-टैट योजना लॉन्च की थी। दावा किया था कि 2023 तक देश में 5000 बायोगैस प्लांट खड़े कर दिए जाएंगे। आज 2026 चल रहा है, जरा सरकारी आंकड़े खंगालिए। 5000 तो छोड़िए, 200 प्लांट भी ठीक से जमीन पर नहीं उतर पाए। क्यों? क्योंकि हवा में भाषण देना आसान है, लेकिन गांव गांव से पराली और गोबर इकट्ठा करके प्लांट तक पहुंचाना बहुत महंगा पड़ता है। बैंक लोन देती नहीं। लालच पिछाई इतनी है कि फाइलें दफ्तरों से सड़ जाती है। नतीजा, हर साल वही पराली जलती है और हर साल दिल्ली की जनता जहरीली हवा फाँकती है। तो सवाल यह है कि क्या नितिन गडकरी वाकई एक विजनरी नेता है, या फिर सिर्फ एक बेहतरीन सेल्समैन जो बड़े बड़े सपने बेचना जानता है? तारीफ इस बात की होनी चाहिए कि गडकरी वो अकेले मंत्री है जो लीक से हटकर सोचते हैं, देश का पैसा बाहर जाने से रोकना चाहते हैं। लेकिन जब आप बिना पूरी तैयारी के, बिना आम जनता को परसों में लिए गाड़ियों को इंजन का कबाड़ा करने वाली नीतियां जबरदस्ती थोप देते हैं, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। अगर सरकार ने जमीनी स्तर पर बायोगैस प्लांट लगाने वाली की मदद नहीं की, पराली का सही दाम किसान को नहीं दिया और ऑटो कंपनियों को मजबूत इंजन बनाने पर मजबूर नहीं किया, तो यह बायोगैस वाला मास्टर प्लान भी सिर्फ यूट्यूब इंटरव्यू और भारी भरकम दाव तक ही सीमित रह जाएगा। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत का शानदार सपना है, तो दूसरी तरफ घटना माइलेज और जमीनी हकीकत का कड़वा सच। आपको क्या लगता है, क्या सीएनजी में बायोगैस मिलाना भारत का भविष्य बदलेगा, या फिर यह भी आम जनता की जेब पर एक और हिडन टैक्स है? अपनी राय कमेंट में बेझिझक लिखिएगा। बात पते की लगी हो तो वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।